नमस्कार। आज का विषय है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु माना जाता है। इसके पूर्व श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। भाग्यवती की रचना के पूर्व बंगला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। हिंदी में मौलिक उपन्यासों की रचना आरंभ होने के पूर्व बंगला उपन्यासों के अनुवादों को लोकप्रियता मिल चुकी थी। हिंदी के भारतेंदु युगीन मौलिक उपन्यासों पर संस्कृत के कथा साहित्य एवं परवर्ती नाटक साहित्य के प्रभाव के साथ ही बंगला उपन्यासों की छाप भी लक्षित की जा सकती है। इस युग के उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगन मोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, लज्जा राम शर्मा, देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमनी उल्लेखनीय उपन्यासकार हैं। भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ था। यह परंपरा आगे चलकर द्विवेदी युग में अधिक विकसित और पुष्ट हुई। आलोच्य युग के सामाजिक उपन्यासों में भाग्यवती और परीक्षा गुरु के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट के रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान आदि उपन्यास प्रमुख हैं। इन उपन्यासों का लक्ष्य समाज की कुरीतियों को सामने लाकर उनका विरोध करना, आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का संदेश देना है। ये सभी उपन्यास स्वोद्देश्य लिखे गए और लेखकों ने प्रायः प्रारंभ में ही रचना का अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। सामाजिक उपन्यासों की तुलना में आलोच्य युग में ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए। इस युग में देवकीनंदन खत्री, तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की रचना के लिए विशेष रूप से चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, जिसके 24 भाग लिखे गए, के लिए खूब लोकप्रिय हुए। इनमें रहस्य, रोमांच प्रिय, सस्ती कल्पना को पुष्टि मिलती थी। प्रायः कोई सुंदरी राजकुमारी किसी रहस्यमयी तिलस्मी इमारत में कैद हो जाती थी। उसका प्रेमी राजकुमार अपने हरफन मौला अय्यार की सहायता से तिलस्म तोड़कर उसका उद्धार करता था। तिलस्मी उपन्यासों में चंद्रकांता संतति की ऐसी धूम मची कि इसको पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। गोपाल राम गहमनी इसी युग के एक अन्य उपन्यासकार हैं जिन्होंने जासूसी उपन्यासों में अपनी महारत सिद्ध की। उन्होंने लगभग 200 उपन्यास जासूसी लिखे। अद्भुत लाश और गुप्तचर इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। जासूसी उपन्यासों में भी घटनाएं रहस्य रंजित होती थीं, किंतु उन्हें अधिक से अधिक विश्वसनीय बनाने की चेष्टा की जाती थी। द्विवेदी युग का काल कथा साहित्य की दृष्टि से अपेक्षाकृत समृद्ध है। देवकीनंदन खत्री द्वारा भारतेंदु युग में जो परंपरा तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की प्रारंभ की थी, वह इस युग में जीवित रही। काजल की कोठरी, अनूठी बेगम, भूतनाथ, मयंक मोहिनी, माया जहाल आदि अनेक उपन्यास उनके इस युग में भी प्रकाशित हुए।
जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में, इंद्रजालिक जासूस, ये गोपाल राम गहमरी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों की रचना तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों से भिन्न तकनीक पर की जाती थी। इन उपन्यासों का लेखन निहाल चंद वर्मा, प्रेम का फल या मिस जोहरा आदि, दुर्गा प्रसाद खत्री, अद्भुत भूत आदि में किया गया। आलोच्य उपन्यासों की महत्वपूर्ण परंपरा, जिसे आगे चलकर प्रेमचंद की उपन्यास रचना की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की थी, वह सामाजिक उपन्यासों की परंपरा है। सामाजिक उपन्यासों का लक्ष्य समाज सुधार था। प्रेमचंद भी इसी उद्देश्य से प्रेरित थे। उनके प्रेमा 1907, रूठी रानी 1907, सेवा सदन 1918 उपन्यास आलोच्य युग में प्रकाशित हुए। इन तीनों में समाज सुधार की प्रवृत्ति प्रधान है। प्रेमचंद का महत्व इस दृष्टि से है कि उन्होंने प्रेम, चुहल, राग रंग और रहस्य केली के चटकीले चित्रों के स्थान पर सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया। उन्होंने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने की चेष्टा की, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा और क्रमशः कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन प्रवाह के साथ जोड़ दिया। प्रेमचंद अंग्रेजी उपन्यासकारों की रचना दृष्टि से परिचित थे और उन्होंने ठीक समय पर हिंदी उपन्यास को एक नया मोड़ दिया। धन्यवाद।